नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार का वह हाल कर दिया कि न इधर के न उधर के मोदी छटपटा के रह जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें न करें। अलग अलग नायाब तरीके मोदी निकाल रहे हैं, लेकिन असफल हो जा रहे हैं, बैकफायर कर दे रहा है। राहुल गांधी ने पुणे के अंदर जो महिलाओं की गूंज कार्यक्रम किया और तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख महिलाएं आई थी, या इस तरह की चर्चा चल रही है। 1.5 लाख से अधिक तो रजिस्ट्रेशन ही की थी, तो आना ही था उनको। ऐसे में मीडिया ने बाइकॉट कर दिया। कवरेज तो किया मीडिया ने, लेकिन मीडिया ने छापा नहीं और टीवी चैनलों से गायब कर दिया। चर्चा से भी गायब, स्क्रीन से भी गायब और फ्रंट पेज से भी गायब। ऐसे में मीडिया को किसने आदेश दिया? लाजमी है कि सरकार ने दिया, क्योंकि गुजरात लॉबी के टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया, अपने आप को बेच देने वाली मीडिया, इस देश को सच दिखाने से डर रही है। लेकिन जैसे सरकार को इस देश के युवा पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है और बगावत का सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही आने वाले दिन में गोदी मीडिया का हाल होने वाला है। और आप दर्शक देखेंगे कि इस देश में टीवी बिकना बंद हो जाएगा और टीवी देखना लोग बंद कर देंगे, अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। वैसे भी अखबार वालों का बैंड बजा हुआ है, टीवी वालों का। 2 करोड़ लोगों ने तो टीवी रिचार्ज करना बंद कर दिया है 2 साल के अंदर। ऐसे में हालत तो पतली है, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आ रहे। तो लगता है कि इस देश की मीडिया और चुनाव आयोग के खिलाफ भी एक आंदोलन बहुत जल्द तैयार होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार हिली हुई है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने मोदी सरकार के पैरों के नीचे जमीन खींच ली है। अलग अलग तरकीबें आजमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैकफायर कर रहा है। अब एक नया तरकीब 1 नेशन 1 इलेक्शन का ला रही है। कमेटी कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 2034 से पहले नहीं हो पाएगा और मोदी सरकार 2029 में किसी भी कीमत पर करना चाहती है। अब विपक्ष का टारगेट है कि माहौल ऐसा करो कि मोदी सरकार 2029 के पहले गिर जाए, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार अपने आप को बचाने के लिए डीएमके स्टालिन के 22 सांसद और शरद पवार के 8 सांसदों को साथ लाने के फिराक में थी, लेकिन माहौल ऐसा बना और जनता ऐसे सड़कों पर आई और सर्वे ने ऐसा होश उड़ाया कि वह दोनों आने से इनकार कर गए, जिसको लेकर के बहुत बड़ा धक्का लगा है और मिशन फेल हो गया। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ेंगे तो सरकार हिलेगी, लाजमी है। और उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन के अंदर कई सहयोगी दल साथ छोड़ते नजर आएंगे आने वाले दिनों में। ऐसे में मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव हार गई भाजपा, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कितने सांसद साथ छोड़ जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, जिसको लेकर के चिंतित तो है मोदी सरकार। इसलिए हर संभव प्रयास जीतने का कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के जो सर्वे आया, वह सर्वे बड़ी चौंकाने वाला था। सर्वे आ रहा है कि 58% जनता तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ हो चली है और 19% जनता उस वक्त फैसला करेगी, वह नाराज है एनडीए गठबंधन से, लेकिन उस वक्त फैसला करेगी कि वोट देना है या नहीं देना है। यानी कि अगर उस 19% को अलग कर भी दे तो 58% जनता सरकार के खिलाफ है। और सर्वे कह रहा है कि 200 सीटों के 160 सीटों के आसपास आकर के एनडीए गठबंधन निपट जाएगा और 220 से 240 सीटें इंडिया गठबंधन, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत करके ले आएगी, जो मोदी सरकार और योगी सरकार के लिए होश हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 200 लोगों के टिकट विधायकों के काटने की फिराक में है।
योगी आदित्यनाथ को निपटाने की फिराक में है। अमित शाह ने अपने लोगों को यूपी में बिठा दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच टकराव है और मोदी और शाह के बीच भी टकराव उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हारे तो बहुत कुछ हार जाएंगे और बहुत सारे सपने टूट जाएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी का साथ उनका किस्मत भी अब नहीं दे रहा है, किस्मत भी साथ छोड़ रहा है। समय का पहिया इतना तेजी से घूम रहा है कि वह राहुल गांधी के साथ चल रहा है, कदम ताल मिला रहा है और नरेंद्र मोदी के नसीब से 4 कदम आगे चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, अपने लोगों का सामना नहीं कर पा रही है कि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के एक एक नए नए खुलासे होने लगे हैं, जिस पर लेकर के नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी अफसर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चंदा चोरी तो हुई है और आरएसएस और भाजपा ने ही किया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। योगी को निपटाने के चक्कर में मोदी खुद निपट जाएंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में 62 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई, वैसे योगी को निपटाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मोदी भी निपट जाए। योगी जाएंगे तो जरूर, लेकिन साथ मोदी को भी ले जाएंगे। ऐसे में मोदी के लिए एक नई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग समझने को तैयार नहीं है और जनता रोजगार मांग रही है और बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। जो सरकार की पोल पट्टी 12 सालों का खोल रहा है और जो सबसे बड़ी ताकत मोदी सरकार इस देश के युवा और महिला थे, वही तकरीबन साथ छोड़ रहे हैं। 60% की आबादी है। ऐसे में मोदी के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। चंद्रबाबू नायडू का साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। बिहार के अंदर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और वह आंदोलन इतना बढ़ गया है कि जेन अल्फा नीतीश कुमार के विधायकों को घेर घेर करके रास्ते में सवाल पूछ रही है और वह भागते फिर रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन का क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ बीपीएससी के छात्रों ने मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में छात्र आंदोलन को एक नई गति मिल रही है और सम्राट चौधरी की सरकार बैकफुट पर आ रही है। नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब चुनाव लड़ने के फिराक में है। यानी कि पूरी एनडीए गठबंधन, दुनिया की एनडीए गठबंधन वहीं आकर के उतरने वाली है। बिहार में तो कुछ कर नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और भाजपा से अलग होकर। कहीं यह मोदी की चाल तो नहीं है कि वोट बंटवारा करने का, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। बिहार में तो कुछ कर नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में क्या खाक करेंगे यह उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है। ऐसे में मोदी सरकार का यह भी दांव फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार भरोसे के लायक है नहीं। 85 एमएलए, 12 सांसद हैं उनके पास। जो व्यक्ति अपने बेटे की राजनीति तय नहीं कर पाया, जो बिहार में कुछ कर नहीं पाया, कर्जदार बना गया, वह यूपी में क्या खाक करेगा। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।